हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन। कल जो हम लोगों ने टॉपिक कराया था आप लोगों को समझ में आया? अगर कोई क्वेरी आपकी है तो आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़कर उस क्वेरी को पूछ सकते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या कराया था? कल हमने किया था कॉमन फैक्टर्स और आज हम लोग करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो किस किस मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन किए जाते हैं वो मेथड्स आज देखेंगे। सबसे पहला जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मेथड है वो है बाय ट्री मेथड। ठीक है, क्या है? बाय ट्री मेथड। अब ट्री क्या होता है भाई? ट्री आप लोग जानते हो, ट्री इस तरीके से बनता है ना। लेकिन हम यहाँ पर उल्टा ट्री बनाएंगे, हम इस ट्री को ऐसे बना देंगे। ठीक है, हम इस ट्री को यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर 90 लिखेंगे, इस 90 के 2 पार्ट्स करेंगे। अब ये 19 किससे डिवाइड हो सकता है भाई? सबसे छोटी डिजिट क्या है? 0। जो वंस प्लेस पर है वो है 0 और 0 2 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे? इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम कहाँ लिखेंगे? उसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इनके बीच में मल्टीप्लाई का मार्क लगाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा? आपको 90 मिल जाएगा। ठीक है, 45 इंटू 2 करेंगे तो आपको 90 मिल जाएगा। यानी 90 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या कह सकते हैं 2 डिजिट्स में स्प्लिट कर दिया इसको। ठीक, अब आगे क्या करना है? पहले इसे रब आउट कर लें। अब आगे क्या करना है? अब क्योंकि 2 हमें प्राइम नंबर मिल गया इसीलिए इसे एज इट इज लिख देंगे। इस वाले क्रॉस को यहाँ एज इट इज लिख देंगे। अब इस 45 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, या जिस भी डिजिट से ये जाएगा छोटी से छोटी डिजिट देखेंगे, यानी कोई प्राइम नंबर भाई 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या 3 से डिवाइड होगा? ये 3 से डिवाइड होगा। कितने टाइम्स में होगा? 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। अब ये 2 प्राइम नंबर यहाँ लिखेंगे, ये 3 भी प्राइम नंबर है इसलिए इसको यहाँ लिख लेंगे, इस क्रॉस को यहाँ लगाएंगे, इसको फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 5 जा 15। अब ये जो सारी डिजिट्स हमें मिली हैं ये कैसी हैं? ये सारी की सारी प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, जब नीचे आने वाली सारी डिजिट्स आपको प्राइम नंबर्स में मिल जाएं तब आप वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इन्हें और ब्रेक नहीं कर सकते और किसी टेबल से डिवाइड नहीं कर सकते, ये केवल अपनी टेबल से डिवाइड होंगे। तो 90 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी इन सबको मल्टीप्लीकेशन करने पर आपको आंसर 90 मिल जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से हम लोग 980 को करेंगे। चलिए 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 एंड 0। क्रॉस लगाएंगे, 2 को यहाँ लिखेंगे, क्रॉस लगाएंगे, इसको फिर से स्प्लिट करेंगे 2 से। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। अब ये 2 यहाँ लिखेंगे, क्रॉस लगाएंगे, फिर ये क्रॉस लगाएंगे। अब इसको फिर से, अब ये किससे जाएगा बताइए? क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा? ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 4 जा 20 और 5 9 जा 5 4 जा 20 एंड 5 9 जा 45। ठीक, आप इस वाले 2 को यहाँ लिख लीजिए, ये क्रॉस यहाँ पर, ये 2 यहाँ पर, फिर से क्रॉस, ये 5 यहाँ पर, ये वाला क्रॉस। अब इसको फिर से करेंगे 7 इंटू 7। अब ये सारे के सारे हमें प्राइम नंबर्स मिल गए। इसके आगे हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर सारी डिजिट्स लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन बाय ट्री मेथड। आप लोगों की बुक में क्वेश्चंस अलग से दिए हुए हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन बाय ट्री मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन बाय ट्री मेथड ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? बाय डिवीजन मेथड, यानी फैक्टर करना है हमें, प्राइम फैक्टर्स करने हैं हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से।
ये आपके सामने एग्जांपल है जो अभी हमने ट्री मेथड से किया था, उसी को यहाँ पर डिवीजन मेथड से किया हुआ है। ठीक है, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, सिंपल। अब हम करने वाले हैं यहाँ 234 को। देखिए क्या करना है, सिंपल लाइन खींचिए। जो ट्री मेथड में हम फॉलो कर रहे थे वही यहाँ पर भी रूल फॉलो करना है कि डिवीजन करना है हमें, और डिवीजन करके आंसर कहाँ लिखना है, आंसर हमें लिखना है नीचे। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब ये किस टेबल से जाएगा बताइए, किसी टेबल में क्या 117 आता है, जल्दी से बता दीजिए मुझे। किसी टेबल में आता है 117, करके देख लेते हैं। 3 से डिवाइड इसको, 3 3 जा 9। अच्छा ऐसे डिवाइड करके देखिए, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। 3 3 जा 9, 2 बच गया, 7 लिखा, 3 9 जा 27। ठीक है, 3 9 जा 27। जो आंसर आया उसको हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर 3 आएगा, 39 आ गया। 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। देन अब ये 13 से ही जाएगा, क्योंकि 13 क्या है, प्राइम नंबर है। डिवाइड किया, 1 आ गया। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, ये आ गए 234 के सारे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स, प्राइम मतलब जो केवल अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं, और फैक्टर्स मतलब फैक्टर्स। अब होती है हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कोई नंबर अगर 3 से डिवाइड होता है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो क्या वो जरूरी है कि वो 9 से भी डिवाइड हो जाए? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है भाई। अगर मेरे पास 6 मिल गया ना, तो वो 9 से तो डिवाइड नहीं होगा ना, तो हम क्या लिखेंगे इसको, फॉल्स। तो यहाँ आंसर में भी क्या लिखेंगे, हम आंसर में भी लिखेंगे 6 इज divisible by 3, but it is not divisible by 9, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो ये ट्रू हो सकता है, ये ट्रू हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप 3 का कितना भी बड़ा टेबल ले लीजिए, सॉरी 9 का कितना भी बड़ा टेबल या कितना भी छोटा टेबल ले लीजिए, अगर आप 9 1 जा 9 भी करते हैं तो वो भी 3 की टेबल में आता है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ट्रू। और ट्रू के लिए एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट, a number is divisible by 18 if it is divisible by both 3 and 6। एक नंबर 18 से डिवाइड हो जाएगा, एक नंबर 18 से डिवाइड हो जाएगा अगर वो 3 और 6 से भी डिवाइड होता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 6 है वो प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर। ऐसा कब पॉसिबल होता, जब ये दोनों प्राइम नंबर्स होते हैं ना, क्योंकि 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये कोई जरूरी नहीं है तो 18 से भी डिवाइड हो जाए। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ तो लिखेंगे फॉल्स। और एक्सप्लेनेशन में क्या देंगे, क्या देंगे एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनेशन देंगे सिंस 30 is divisible by both 3 and 6, but it is not divisible by 18। okay? नेक्स्ट देखिए, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ, अगर कोई भी नंबर 9 से और 10 से डिवाइड हो जाता है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। हो जाएगा। अभी कल की क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन ही ऐसा देखा था, जब आपके पास ऐसे दो नंबर हो, अलग अलग नंबर हो, यानी को प्राइम नंबर्स होते हैं, तो को प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, को प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो इन दोनों से डिवाइड हो जाता है। यानी ये जो प्रोडक्ट निकल कर आया, ये 9 से भी डिविजिबल है, ये 10 से भी डिविजिबल। हम क्या लिखेंगे, ट्रू ना, क्या लिखेंगे,
ट्रू। नेक्स्ट देखिए, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम, दो नंबर अगर को प्राइम है, को प्राइम मतलब जिनके कॉमन फैक्टर ओनली वन होता है, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, क्या उनमें से केवल एक ही प्राइम होना चाहिए? भाई चलिए प्राइम नंबर लेते हैं, एक तो ले लिया हमने 3 और दूसरा हमने ले लिया 6, तो बताइए क्या ये को प्राइम नंबर है? नहीं है ना को प्राइम नंबर। इसमें 3 भी कॉमन हो जाएगा, और क्या कॉमन हो जाएगा आगे 3 की टेबल में, अगर 3 का करेंगे तो 1 and 3 हो जाएगा, 6 का करेंगे तो 1 3 6 हो जाएगा, 3 भी कॉमन हो गया, 1 भी कॉमन हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। अब लिखेंगे क्या इसके लिए, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। क्या लिखेंगे इसके लिए, 15 and 32 आर को प्राइम नंबर्स, 15 and 32 आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है भाई। 15 और 32 में कॉमन क्या है, क्या है कॉमन, केवल 1, लेकिन ये जो 32 है ये प्राइम नंबर नहीं है, 15 भी प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम किस लिए है, को प्राइम केवल इसलिए है क्योंकि इनमें जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो वहां पूछा है क्वेश्चन में एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, की उनमें से एक जरूर प्राइम होना चाहिए, ये भी कोई शर्त नहीं है कि एक जरूर प्राइम होना चाहिए। यहाँ पर तो कोई भी प्राइम नहीं है, ना तो 15 प्राइम है ना 32 प्राइम है कि नहीं भाई, ना तो 3 प्राइम है ना 32 प्राइम है। क्या लिखेंगे, 15 and 32 आर को प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट ऑल्सो, यानी 15 और 32 दो ऐसे नंबर हैं जो को प्राइम तो हैं, कॉमन फैक्टर तो 1 है दोनों का, लेकिन कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर्स नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ऑल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। अगर कोई भी डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती है तो ये जरूरी है कि वो 8 से भी डिवाइड हो जाएगी, है ऐसा पॉसिबल? चलिए मैंने कहा 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्या 4 8 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा ना। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो लिख देंगे फॉल्स, और आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे सिंस 4 is divisible by 4 but not divisible by 8, ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरीके से दूसरी डिजिट भी ले सकते हैं भाई, 12 भी तो है, 12 4 से तो डिवाइड हो जाएगी, लेकिन 12 है वो 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप यहाँ 4 की जगह पर 12 भी लिख सकते हो, 12 की जगह पर 4, जैसा आपकी मर्जी हो, लेकिन क्वेश्चन का आंसर सोच के लिखेंगे कि नंबर ऐसा ही चूज करेंगे जो 4 से डिवाइड हो जाए और 8 से डिवाइड ना हो, ठीक है। 20 हो जाएगा, 20 भी नहीं होगा, 8 से डिवाइड 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, all numbers which are divisible by 8 must also be divisible by 4, ये तो जरूरी है, क्यों है, क्योंकि जो 4 है वो 8 से छोटा है ना, तो 8 की टेबल में जो जो भी डिजिट आएंगी वो सब 4 से डिवाइड हो जाएंगी, तो इसको केवल हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ट्रू, ठीक है। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली, अगर कोई नंबर दो अलग अलग नंबर को डिवाइड करता है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, तो वो उनकी सम को भी डिवाइड करेगा भाई। अगर कोई नंबर, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, यानी अलग अलग दो नंबरों को अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उन दोनों नंबरों के सम को भी डिवाइड करेगा, क्या ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, यहाँ लिखेंगे ट्रू। देख लीजिए कैसे, मैंने कहा 4
एंड 8। 4 भी 2 से डिविजिबल है, 8 भी 2 से डिविजिबल है, और अगर इन दोनों का प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा 12। तो 12 भी तो 2 से डिविजिबल है ना। इसी तरह देखिए 3 एंड 15। अब 3 भी 3 से डिविजिबल है, 15 भी 3 से डिविजिबल है, और इन दोनों को प्लस किया तो क्या आया 18। तो 18 भी 3 से डिविजिबल है, इसीलिए जो H वाली स्टेटमेंट है वो क्या है, वो ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड द सम ऑफ टू नंबर्स, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली। अगर कोई भी डिजिट दो नंबरों के सम को, अब अपोजिट हो गया इसका, दो नंबरों के सम को डिवाइड करती है, तो वो अलग अलग नंबरों को भी डिवाइड करेगी। क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है भाई। अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया 18 को, तो क्या 15 और 3 2 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा ना। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंस 2 डिवाइड्स 18 but it does not divide 3 and 15। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। सबको समझ में आया होगा, है ना। जो भी स्टेटमेंट है सबको क्लियर है, नहीं है तो अपने डाउट्स को आप पूछ सकते हैं, और अगर क्लियर है तो जल्दी से जाइए एक बार लाइक का बटन प्रेस कर आइए। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर लीजिए, क्योंकि क्या पता किसी के समझ में कोई चैप्टर आया है या कोई चैप्टर नहीं आया है। तो यहाँ आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक चैप्टर करवाया जा रहा है, जिससे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं करेगा कोई भी। और अगर YouTube पे आप लोग जो फॉलो करना चाहते हैं, यानी YouTube पे अगर आप मुझे सर्च करना चाहते हैं, तो श्वेता क्लासेस डालकर इस लोगों को देखकर आप सर्च कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लासेस, कोई पेड क्लास नहीं है। सारा का सारा मटेरियल, सारा का सारा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही कराया जाएगा। चलिए आगे। Here are two different factors trees of 16. Write the missing numbers, यानी दो फैक्टर ट्री है, एक यहाँ है एक नेक्स्ट पेज पर है, तो इसको हमें कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 6 10 जा 60। ठीक है, अब यहाँ 6 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो 2 3 जा 6 होता है ना, 2 3 जा 6 होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिल जाएगा, यानी 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिल जाएगा। उसी तरीके से 5 को किससे डिवाइड करो, सॉरी 10 को 5 से कितनी बार में डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 2 जा 10 हो जाता है। ट्री मेथड हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीख लिया था। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इस क्वेश्चन में, बिल्कुल भी, है ना। नहीं होगी ना कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, सब लोग कर लोगे ना, तो जल्दी जल्दी से और भी प्रैक्टिस में करोगे सम्स। नेक्स्ट देखो, 60 को डिवाइड किया है पहले 30 से। अगर 60 को 30 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स में जाता है, 2 टाइम्स में। ठीक है, और अब क्या करेंगे, 30 को किससे डिवाइड किया है भाई, 30 अगर 10 से 30 को डिवाइड करेंगे, 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में। ठीक है, और अब 10 को डिवाइड करना है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 2 जा 10 भी कर सकते हैं, 2 5 जा 10 भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया, बताइए जल्दी से। भाई 60 को 30 से डिवाइड किया तो 2 आया प्राइम नंबर। अब यहाँ 30 लिखा हुआ है, अब इसे भूल जाइए, इतने को भूल जाइए। अब यहाँ 30 लिखा हुआ है, 30 को 10 से डिवाइड किया तो 3 टाइम्स में आ गया, ये आया प्राइम नंबर। अब इतने को भूल जाइए। अब यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 10 को किससे डिवाइड करूं, प्राइम नंबर्स मिल जाए, तो 5 एंड 2। अब ये जो सारे मिल गए हमें प्राइम नंबर्स मिल गए, यानी अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे
तो आपको 60 मिल जाएगा। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 23 जा 60। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which factor are not included in the prime factorization of a composite number? Question number 3. Which factor are not included in the prime factorization of a composite number? यानी कौन से नंबर को हम इंक्लूड नहीं करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कंपोजिट नंबर के? प्राइम फैक्टराइजेशन में किस नंबर को हम यूज नहीं कर सकते या करते? तो हम क्या लिखेंगे? 1 and the नंबर इटसेल्फ, यानी एक तो 1 और दूसरा वो खुद का नंबर जो अपने आप का फैक्टर जरूर होता है। ठीक है, आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी आप किसी डिजिट का करते हैं तो 2 से स्टार्ट करते हैं, और जो साइड में हमें डिजिट्स मिलती है, जैसे अभी बैक में देखी थी, वो ऐसी डिजिट्स मिलेंगी जो अपनी टेबल में आती हैं या 1 की टेबल में आती है। तो 1 को तो हम प्राइम नंबर मानते ही नहीं है, इसीलिए 1 तो हट गया। दूसरा रह गया हमारा नंबर इटसेल्फ, तो वो भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो नंबर प्राइम भी हो सकता है और कंपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर लिखनी है और उनको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है उसका। तो 1 डिजिट की ग्रेटेस्ट 9, 2 डिजिट की 9 9, 3 डिजिट की 999 एंड 4 डिजिट की 4 टाइम्स 9। अब क्या करेंगे? 9 से डिवाइड कीजिए इसको। ठीक है, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। ठीक है, अब इसको क्या करना है? तो यहाँ डिवाइड कर लेंगे, इसको यहाँ डिवाइड कर लेंगे। 3 3 जा 9, मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए। इसको किससे डिवाइड करना चाहिए? 11 से ही डिवाइड करेंगे इसको। कितने टाइम्स में जाएगा? 101। क्या फैक्टराइजेशन इसके हो सकते हैं? क्या और फैक्टर हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 3 11 एंड 101 ये कैसे फैक्टर्स हैं? ये प्राइम फैक्टर्स हैं। 101 किसी टेबल में नहीं आता, अपनी टेबल में आता है। 11 भी अपनी टेबल में आता है, 3 भी अपनी टेबल में आता है, और नेक्स्ट वाला जो 3 है वो भी अपनी टेबल में आएगा। तो ये क्या हो गया? 4 टाइम्स 9, यानी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर के हमने प्राइम फैक्टर्स कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट का 1, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट। और अब इसके प्राइम फैक्टर कीजिए। चलिए कीजिए फटाफट। तो किससे कर सकते हैं हम इसे? ऐसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 are 10, 0 0 0। नेक्स्ट ऐसे लिखते जाएंगे, फिर से 2 से करेंगे इसको। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। आगे उतार लीजिए। इसको किससे करेंगे? 5 से। अभी भी 2 से जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। देन इसको करेंगे 5 और फिर से स्प्लिट करेंगे इसको 2 से। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब इसको मैं यहाँ करने वाली हूँ। ठीक है, अब स्प्लिट करेंगे इसको। 625 को फिर से स्प्लिट कीजिए 5 से। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, और इसको भी स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो आंसर हमें क्या मिला? क्या मिला फैक्टर्स में हमें? यहाँ से काउंट करते जाइए। 2
2 5 2 यहाँ पर भी हमारा 2 ही है। हाँ 2 2 ये वाला 2 फिर ये वाला 2, अब इसको किया तो यहाँ पर 5 5 5 5 5 5 5 एंड 5, क्या मिल गए? सारे के सारे आपको प्राइम फैक्टर्स मिल गए। अगर इन सब का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 10,000 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा? मिल गया ना आंसर। तो ऐसे हम अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं जब हमें क्रॉस चेक करना पड़े। अगर हमें डाउट लगता है कि हमने जो फैक्टर्स किए हैं या जो प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं वो मे बी रॉन्ग और राइट, तो हम ऐसे उन्हें चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation, if any, between two consecutive prime factors. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? 1729 के फैक्टर्स करेंगे। किससे डिवाइड होगा ये? क्या 2 से डिवाइड होगा? लास्ट में 29 है, नहीं होगा। 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से करते हैं। ठीक है, 7 से करेंगे तो आएगा 7 2 जा 14, 7 4 जा और ये 7 टाइम्स। अब किससे जाएगा ये? अभी जाएगा 13 से। क्या आंसर आएगा? 19, और अब इसको करेंगे 19 से। ठीक है, तो क्या मिल गया आपको? 1729 के प्राइम फैक्टर्स क्या मिल गए? 7 इंटू 13 इंटू 19। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर 13 में से 7 माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलता है? अगर 13 में से सॉरी 6 माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलता है? बताइए जल्दी से। 6 नहीं, 7 माइनस करेंगे, क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। और अगर 19 में से 13 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? तो भी आपको 6 मिलेगा ना भाई। 13 में से 7 माइनस किया तो आपको 6 मिला, 19 में से 13 माइनस किया तो भी आपको 6 मिला। तो इनके बीच में जो रिलेशन बताना था वो कैसे बताएंगे? वो ऐसे ही बताएंगे, बड़ी वाली डिजिट में से छोटी वाली डिजिट को माइनस किया। अगर ये आंसर आपके सेम आ रहे हैं तब क्या होगा? तब इनके बीच में रिलेशन होगा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? उसके लिए हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन two consecutive numbers फैक्टर्स इज 6, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स के बीच का जो रिलेशन है, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 है दोनों में। 13 में से 7 माइनस किया तब भी 6 आया, और 19 में से 13 माइनस किया तब भी हमारा क्या आया? 6 आया। तो ये हमने इसमें रिलेशन बता दिया। ठीक है, बताइए समझ में आया? आज की क्लास में आपको कितना समझ में आया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक का बटन फटाफट से जाकर प्रेस करेंगे। कल फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।